हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का पोस्ट वन इनसाइड यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर हम बेसिकली इंग्लिश को कवर करने वाले हैं। इंग्लिश के अलावा भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाकी और भी कुछ देखेंगे। एग्जाम से रिलेटेड या जो भी नॉलेज वगैरह होगी, हम सब कुछ इस चैनल पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करने वाले इंग्लिश से। तो कल से मैं वीडियो डालने वाला हूँ चैनल पे किस बारे में, इंग्लिश के बारे में, बेसिक से लेकर एडवांस तक के हम सब कुछ कवर करेंगे। ग्रामर, बेसिक रूल, वोकेबलरी वगैरह सब कुछ, एक एक चीज़ क्या करने वाले, हम कवर करने वाले इस चैनल पर। किस चीज़ की? इंग्लिश की। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर, तो इस चैनल पे क्या करना है, मुझे थोड़ी सी अपनी बात रखनी चाहिए। मतलब सक्सेस से रिलेटेड जो भी बात है मैं वो आप सभी को मतलब क्लियर कर दूं, किस तरीके से हमको चलना है, कि हमारा पैटर्न रहेगा, वो सब बात अलग है। लेकिन हमारी जो हम सब की जो प्रॉब्लम है, हम सब की जो एक बात हम सब के आगे आती है, वो मैं इस वीडियो में पहले ही आप सभी के सामने रख देता हूँ। वो है सक्सेस। लाइफ में क्या होता है, हम सभी के चाहते हैं नेम, फेम, मनी, यानी कि नाम, पैसा और इज्जत। हम सभी चाहते हैं पैसा, इज्जत और नाम। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हमने क्या नाम दिया, सक्सेस का नाम दिया है। ठीक है। हम सब क्या बोलते हैं, इसी को, अच्छा खासा हमारे पास बंगला है, लंबी कार है, इसी को हम क्या बोलते हैं कि हम सक्सेस हैं। लेकिन ये सक्सेस है या नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे बहुत आगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जिस चीज़ को हम ये सक्सेस बोल रहे हैं, अच्छा पैसा और इज्जत वगैरह ये सब है, जिसको हम सक्सेस बोल रहे हैं, उसको हम कैसे पा सकते हैं। तो अच्छा पैसा, घर, मकान, गाड़ी, ये हर कोई चाहता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, सक्सेस बोलते हैं। लेकिन हर कोई ये चाहता है कि सबके सबके पास क्या हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा गाड़ी हो, हर कोई ये चाहता है। लेकिन चाहने से क्या सब कुछ मिलता है? आज मैंने चाह लिया कि मैं रातों रात में करोड़पति हो जाऊं, क्या हो पाएगा? ये इम्पॉसिबल है। ये तो हो सकता है, नहीं हो सकता। चाहने से सब कुछ नहीं होता, फिर होता कैसे? हम सोच तो लेते हैं कि मैं इतना सक्सेस बन जाऊं, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, सब मेरी इज्जत हो, मेरे पास भी अच्छा पैसा हो, सब हम सब चाहते हैं। कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि मेरे पास अच्छी चीज़ें हो, मेरे पास अच्छा पैसा हो? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। लेकिन कैसे ये मिलेगा? कैसे हम वो सक्सेस मिलेगी जिसको हम सक्सेस का नाम दे रहे हैं? कैसे? सोचते तो हम सब है, चाहते तो हम सब है, लेकिन कैसे मिलेगा वो? तो यही हम देखते हैं। सक्सेस एक ऐसा वर्ड है जो हम सबके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या यंगस्टर्स हैं, हम क्या स्टूडेंट हैं, हम सबके लिए कैरियर सक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के ऊपर अब देखते हैं किस तरीके से हम इस सक्सेस को पा सकते हैं। देखो, बहुत लोग क्या होते हैं लाइफ में, बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो बहुत कुछ नहीं कर पाते। वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो सक्सेस कहलाते हैं, सक्सेस बन जाते हैं, और हम वो ऐसा नहीं कर पाते। देखो, मैं हूँ, मुझे आप जानते हो, नॉर्मली जानते हो, लेकिन सेलिब्रिटी के रूप में मुझे नहीं जानते। लेकिन यहीं पे हम किसी बड़े एक्टर को उठा लेते हैं, उसके अंदर क्या है, कुछ क्वालिटी है ना। आप रियल में उस इंसान को जानते हो या उसकी क्वालिटी को जानते हो? अक्षय कुमार है, उठा लिया हमने, ऐसे किसी पर्सन का एग्जांपल ले लेते हैं। अक्षय कुमार है, ठीक है, तो हमने उनको उठा लिया। तो अब हम देखते हैं कि रियल में आप उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हो या उनकी तारीफ कर रहे हो। उनके अंदर से उस एक्टिंग को हटा दो। जो अक्षय कुमार हैं, उनके अंदर से उस एक्टिंग को हटा दो। क्या अब आपके अंदर वो इज्जत रहेगी उनके लिए? फिर तो मतलब उनके अंदर से हमने एक्टिंग को हटा दिया, मतलब अब जो कुछ भी है उस लेवल पे है, वो सारा लेवल उनका हट गया। यानी कि जो उनके अंदर की जो एबिलिटी वो हट गई, अब वो हमारी तरह नॉर्मल इंसान है। तो मतलब उनकी सक्सेस गई। तो मतलब सक्सेस की डेफिनेशन कहाँ से निकल के आती है? एबिलिटी से। मतलब जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी योग्यता है, आप उतनी सक्सेस हो। मान लो आप, आपकी एबिलिटी इतनी है कि आप 10 रुपये कमा सकते हो, तो आप 10 रुपये वाली ही आपकी सक्सेस है। आपकी एबिलिटी है कि आप दिन के 1000 रुपये कमा सकते हो, दिन के 2000 कमा सकते हो, तो आपकी वही एबिलिटी है, आप उतने ही सक्सेस हो। तो जितनी बड़ी आपकी एबिलिटी होगी, उतने आप सक्सेस हो। सिंपल है, यही तो है ना। जैसे मुकेश अंबानी जी हमारे क्या है, इंडिया के सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि उनकी एबिलिटी इतनी है अभी। ठीक है। लेकिन वहीं पे हम बिल गेट्स को उठा लेते हैं, जो अमेजोन के ऑनर है, उनको उठा लेते हैं, पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में आते हैं। ठीक है। उनकी एबिलिटी क्या है, इतनी है, तो इसलिए इस लेवल पर है। तो हमारी एबिलिटी क्या बताती है? हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो योग्यता है, वो बताती है कि हम कितने सक्सेस हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि इस सक्सेस को हमें कैसे पाना है, कैसे हम इस सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। सक्सेस का मतलब क्या है, हम देख चुके हैं कि जितनी हमारी एबिलिटी है, उतनी हमारी क्या पहचान है, उतने हमारे पास नेम, फेम, मनी सब कुछ है, उसी को हम सक्सेस का नाम देते हैं। अब कैसे हम उस लेवल पे आए, कितना मतलब सक्सेस के हमने जो उसको लेवल को बांट दिया कि वो इतना सक्सेस है, कम सक्सेस है, ये सक्सेस नहीं है, ये बिल्कुल सक्सेस नहीं गवा रहा है। हमने लेवल बांट रखे अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग। अब हम क्या चाहते हैं, इस लेवल पे तो कोई नहीं रहना चाहता कि मैं बिल्कुल सक्सेस ना रहूं, गवार रहूं, कोई नहीं चाहता ऐसा। तो सब क्या चाहते हैं, बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, लेकिन उतनी एबिलिटी बनानी पड़ेगी उस लेवल पे जाने के लिए। अब कैसे उस एबिलिटी को हम बना सकते हैं, ये देखते हैं हम। सबसे पहले
मुझे बनना है कुछ बेस्ट, मतलब मुझे अपने अंदर एबिलिटी लेकर आनी है। कैसे मैं उस एबिलिटी को लेकर आऊँ? जैसे मैं मान लेता हूँ मैं एक ट्रेन में बैठा हूँ, ठीक है, और जा रहा हूँ मैं कहीं। कहाँ जा रहा हूँ? कहीं जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है, कहाँ जा रहा हूँ? कहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं। अब मैं कैसे जाऊँगा भाई? ट्रेन में बैठा था हूँ, बैठ गया ट्रेन में, अच्छा खासा मेरे पास पैसा है, सब कुछ है मेरे पास, पैसा है, अच्छा मैं खाना पीना लेके बैठा हूँ ट्रेन में, लेकिन क्या मुझे पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। ट्रेन में बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ट्रेन में बैठा हूँ, पैसा है मेरे पास, टिकट है मेरे पास, सब कुछ है, मतलब नाम चलता है मेरा, सब कुछ है मेरे पास, और ट्रेन में बैठा हूँ मैं, लेकिन पता ही नहीं जाना कहाँ है। तो कहाँ पे उतरूँ भाई? कौन से स्टेशन पे मैं उतरूँगा? नहीं पता। जब मैं ट्रेन में बैठ गया मैं ट्रेन में, और मुझे पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? नहीं ना, जा ही नहीं सकता बिल्कुल भी। और जैसे मैं ये, तो हम जिंदगी में मतलब हम बोलते हैं कि सक्सेस हो जाऊंगा मैं, और मुझे पता ही नहीं करना क्या है मुझे। जब हम ट्रेन में बिना पता करे कहीं जा ही नहीं सकते कि मुझे जाना कहाँ है, तो हम लाइफ में बिना पता करे क्या सक्सेस पा सकते हैं? तो पता करना पड़ेगा ना कि मुझे करना क्या है, मुझे अपनी एबिलिटी किस चीज़ के अंदर बनानी है अपनी, इस चीज़ को मैं पता करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल लेते, जैसे मैंने बोल दिया मैं करूँगा, अब क्या करूँगा यार? क्वेश्चन आता है ना सामने हमारे, क्या करूँगा? तब तक ये क्या क्लियर नहीं होगा हमारे अंदर, सक्सेस की डेफिनेशन का जो क्या क्लियर नहीं होगा, तब तक हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने दोस्तों को, मैं कर लूंगा, सब आसान है, मैं कर लूंगा, ठीक है भाई कर लूंगा, लेकिन क्या करूंगा? मुझे पता ही नहीं कि जो मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा उस चीज को? तो मेरे सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता सामने, क्या, कि सक्सेस मुझे किस चीज में पानी है, करना क्या है मुझे, व्हाट एम आई टू डू, क्या करना है मुझे, ठीक है। ये हमारे सामने क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करो कि मुझे सक्सेस बनना है, तो किस चीज में मुझे सक्सेस बनना है, किस तरीके की एबिलिटी मुझे अपने अंदर लेकर आनी है, क्या मैं करना चाहता हूँ, और क्या मैं वो कर रहा हूँ। सबसे पहले इस क्या को क्लियर करो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। चलो मैं अपना एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मान लेते हैं कि मैं बहुत बेस्ट इंग्लिश का टीचर बनना चाहता हूँ। मेरा जो सक्सेस है वो मैंने क्लियर कर दिया, मतलब मैं क्या बनना चाहता हूँ वो मैंने क्लियर कर दिया। मैं क्या बनना चाहता हूँ, बेस्ट इंग्लिश टीचर बनना चाहता हूँ, मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब मेरे अंदर एक क्वेश्चन ये आना चाहिए, क्या क्वेश्चन, क्यों। अब मेरे अंदर क्या क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों का क्वेश्चन आना चाहिए, कि मैं बेस्ट इंग्लिश टीचर में बनना चाहता हूँ, क्यों बनना चाहता हूँ। ये मैं अपना एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आप जो सोचोगे उसके ऊपर अपना क्यों लगाओगे, ठीक है। मान लो आपने सोचा मुझे IAS बनना है, IAS मुझे बनना है, अब आपके आगे क्वेश्चन आना चाहिए क्यों बनना है मुझे IAS, ठीक है। फिर वापस हमारे एग्जाम्पल पे आते हैं, मैं बेस्ट इंग्लिश टीचर बनना चाहता हूँ, क्यों बनना चाहता हूँ। अब इस क्यों को तब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। जिंदगी में क्या है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि एक सक्सेस का रास्ता होना चाहिए, और उस रास्ते में आपको चलना पड़ेगा, चलना होगा। अगर आपके रास्ते में, आपकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। उस लक्ष्य को कैसे चुनना है, हम उसी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो इस क्यों को हमको क्या करना है, क्लियर करना है। मुझे बेस्ट इंग्लिश टीचर बनना है, मैंने लक्ष्य अपने निर्धारित कर लिया, ठीक है। अब ये क्यों मेरे अंदर क्लियर किस तरीके से करना है, अब मैं देख रहा हूँ कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ बेस्ट इंग्लिश टीचर। मेरे अंदर से आता है कि मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं तब पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो बच्चे भी खुश होते हैं, मैं भी खुश होता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, उन्हें समझ में आती है मेरी पढ़ाने वाली जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मैं गलत भी नहीं पढ़ाता, सही पढ़ाता हूँ, बच्चों के मार्क्स भी आ रहे हैं, बच्चों को समझ में भी आ रहा है, रिजल्ट भी मिल रहा है, हर तरीके से बेस्ट है, और मुझे भी अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे आसपास की जो सोसाइटी है, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो सब मेरे इस वर्क से खुश है, और उनके साथ साथ मैं भी इस वर्क से खुश हूँ। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, वो भी खुश, मैं भी खुश, किस चीज़ से, मेरी सक्सेस से, मेरे वर्क से, मेरी एबिलिटी से। तो सिंपल है, साफ पता चल रहा है कि यही मेरे अंदर का पैशन है, इसी को मैं प्रोफेशन बना सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है। यह हो सकता है, ठीक है, ये मान लिया हमने कि मुझे पता चल गया कि क्या मुझे करना है, लक्ष्य मेरा निर्धारित हो गया। लक्ष्य अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है, कोई एम आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ एम आपकी ज़िंदगी में होना ही चाहिए। जरूरी नहीं है लेकिन कि आपकी ज़िंदगी एम है, एम नहीं है, कुछ आपके मन में आता ही है, मतलब कुछ मिल ही रहा आपको अपने अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, करते रहो कुछ ना कुछ तो यार होगा ही, कुछ ना कुछ हल्का सा ही होगा, कुछ ना कुछ आपके अंदर। कुछ नहीं हो रहा कि कुछ तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कुछ भी ना हो, क्योंकि आप जितने भी साल के हो, 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितने के भी हो, कुछ ना कुछ तो आपने जिंदगी में देखा ही होगा, कुछ ना कुछ आता ही होगा। इम्पॉसिबल है कुछ भी ना आता हो, इम्पॉसिबल है।
अगर कुछ भी नहीं आता तो वो नॉन लिविंग चीज़ होगी। कुछ सामान रखा हुआ है हाथ में, मैंने कड़ा पहना हुआ है, इसे कुछ नहीं आता, ये पड़ा रहता है मेरे हाथ में बस, इसको मैं बोल सकता कुछ नहीं आता। एक इंसान अगर सामने आना तो उसको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा अगर वो है, ठीक है। क्योंकि एक छोटे बच्चों को भी बोलना आता है, जो छोटा बच्चा होता है उसको भी बोलना आता है। तो वो 5 साल के बच्चे को बोलना आता है, उनने तो कुछ सीखा तो है नहीं, वो माहौल में रह के खुद ही सीख गया। जब वो 5 साल में बोलना सीख सकता है तो हम 20 साल के हो गए कि हमने कुछ आता ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, कुछ तो हमें आता ही होगा। अब कुछ इस चीज़ को तलाशने में बैठ जाए कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, वो पता चल जाएगा समय आने पर। मैंने अपने अंदर, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैंने ये बैठा नहीं था मैं मुझे क्या अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं करा मैंने, बस मैं ऐसे ही अपना करता रहता था कुछ भी। लेकिन धीरे धीरे मतलब मैं थोड़ा पढ़ाना शुरू करा तो मुझे अच्छा लगने लग गया पढ़ाना। और मेरे पढ़ाने के साथ साथ क्या हो, बच्चों को समझ भी आ रहा था। शुरू में ऐसा नहीं होता था, शुरू में क्या होता था ना, बच्चों को बहुत बेकार लगता था, कैसा पढ़ाते हैं, इनको पढ़ाया नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता, ऐसा लगता था बच्चों को। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चों को समझ में आने लग गया। बच्चों को वेट रहता था कि आपकी क्लास कब होगी। सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मतलब बच्चों को वेट रहता है कि आपकी क्लास कब होगी। क्योंकि मैं पढ़ाने के साथ क्या करता हूँ, एंटरटेन भी कर देता हूँ बच्चों को थोड़ा। पढ़ाता हूँ किस तरीके से, एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब वे होता है पढ़ाने का। जिस चीज़ में आपका टैलेंट है ना, जिस चीज़ में टैलेंट को हटाओ, वरना आप सोचोगे कि टैलेंट मेरे अंदर क्या है, टैलेंट को हटाओ। पर जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, या जिस चीज़ को आपने अच्छा बना लिया है, तो आप उस चीज़ को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब मैं किसी चीज़ को जाहिर करना चाहता हूँ ना, तो अलग अलग तरीके से जाहिर कर दूंगा, ये। लेकिन कोई मुझसे जाहिर करवाना चाहता है ना, तो वो उसी तरीके से जाहिर कर पाऊँ जिस तरीके से उसने मुझे दिया है। मुझे बोल दिया, जैसे मेरा मन है कि मैं कुछ 4 बातें लिखूं, किसके ऊपर, भगवान के ऊपर 4 बातें लिखनी है मुझे, मैं लिख दूंगा। लेकिन वहीं मुझे भगवान बोले मेरे ऊपर 4 बातें लिख, तो मैं 4 ही बातें लिखूंगा, उससे ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन अपनी तरफ से मैं लिख रहा हूँ ना, 1000 बातें भी लिख सकता हूँ मैं चाहूँ जितना। लेकिन सामने वाला मेरे ऊपर फोर्स कर रहा है ना, तो मैं उतना ही कर पाऊंगा जितना उसने मुझे बोला है। कि फोर्स से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है यहाँ से होता है दिल से। जो कुछ करना है तुम्हें करना है। तो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, क्यों भी मैंने क्लियर कर लिया, मेरी सोसाइटी के लिए, आसपास के माहौल के लिए, और मेरे भी लिए अच्छा है ये, तो क्यों भी क्लियर हो गया। अब देखते जो मैं सक्सेस क्या सोच रहा था, मैं सक्सेस के बारे में क्या सोचा था हमने, नेम फेम मनी, क्या ये तीनों मुझे मिल रहे हैं यहाँ से। नेम मतलब मैं अच्छा टीचर हूँ, मेरा नाम तो हो ही जाएगा, फेमस भी हो ही जाऊंगा, मनी अब मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसा तो नहीं कि फ्री में पढ़ाऊँ, पैसा तो लूंगा ना। हाँ मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और मेरा वर्क है, मेरे वर्क पे है। लेकिन अब कोई एबिलिटी अपना दे रहा है, अपना कोई वर्क कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे भी आके फ्री में पढ़ के चलेंगे, नहीं देंगे वैसे तो क्या होता है, आपका कोई एक्शन ऐसा है जो सामने वाले के लिए अच्छा है, तो वो आपको देगा पैसे, ठीक है। तो वो आपको पैसे भी देगा, तो आपके पास देखो नेम फेम मनी इस चीज से आपको मिल रहा है, क्यों क्लियर हो गया आपका पूरी तरीके से। आपका जो सक्सेस है, पैसा भी आपको मिल रहा है, आपकी इज्जत भी हो रही है, आपका नाम भी हो रहा है, और आपकी सोसाइटी के लिए, आपके लिए सही है ये काम। दैट इज योर एम। इस तरीके से चूज करना है आपको अपने एम को, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले थोड़ा सा। एक आदमी है, वो बैठा हुआ है, वो सोच रहा है मुझे क्या करना है, खाना खाना है। क्या सोच रहा है वो, खाना खाना है मुझे, बैठा हुआ बस सोच रहा है। एक और आदमी है, वो भी सोच रहा है बैठ के मुझे भी खाना खाना है। वो आदमी अब भी बैठा है, ये आदमी सोचने लग गया लेकिन फ्री में तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। इस आदमी ने सोचा कि क्यों ना यार रसगुल्ले ट्राई करते हैं, एक बार रसगुल्ले ट्राई करते बनाने का, फिर उनको बनाएंगे ना। क्योंकि उसके पास क्या है, गाय इसके भी पास है, इसके पास गाय है, दूध वगैरह उसको करके रसगुल्ले तैयार कर देगा, इसके सामान वगैरह खरीद के, दूध बेच के, जो भी इसके पास भी वही है। लेकिन ये सिर्फ सोच रहा है कि मुझे खाना खाना है, दूध नहीं पीना, मुझे खाना भी खाना है, ये सिर्फ सोच रहा है। और ये सोचना शुरू कर दिया कि जो मेरे पास सामान है ना, उससे कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो उसने क्या करा ना, उसने सोच लिया मैं रसगुल्ले बनाऊंगा यार, और उनको बेचूंगा और क्या करूँगा, पैसे कमाऊंगा और पैसों से खाना लूंगा अपने लिए, ये सोच लिया उसने, ठीक है। वो बैठ के सोच रहा है कि मुझे खाना खाना है और कुछ नहीं कर रहा। इनने सोच भी लिया, प्लान भी तैयार कर लिया और करना शुरू कर दिया। रसगुल्ले तैयार हो गए इसके, मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया रसगुल्ले बने इसके, पैसे आने लग गए, खाना खा लिया इसने। वो बैठ के सोच रहा है होगा क्या, ऐसे कुछ नहीं ना। प्लान तैयार करो, अपना एम तैयार करो, बस सोचने से कुछ नहीं होगा। मतलब अब इन दोनों आदमियों को हम उठाते हैं, इसने कुछ नहीं करा, इसने क्या करा, चाहा इसने भी, लेकिन चाहने के साथ साथ इसने क्या करा, अपनी एबिलिटी भी लेकर आया। वो योग्यता उसने अपने अंदर डाली, किस चीज की, रसगुल्ले बनाने की। उसने अपने अंदर एबिलिटी डाल दी, मतलब इन्फॉर्मेशन डाल दी उसने कि हाउ टू मेक रसगुल्ले कैसे बनाते हैं। उसने इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डाल दी, ठीक है। गुलाब जामुन रसगुल्ले कैसे बनाती है, इन्फॉर्मेशन उसने अपने अंदर डाल ली
और उसकी इस एबिलिटी से उसके पास पैसा आया, उसकी जो ख्वाहिश थी, उसके जो सपने थे, उसकी जो चाह थी वो पूरी हो गई। इसने अपने अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं डाली तो इसके वो सपना, उसकी वो चाह ही बनकर रह गई। तो अपने अंदर तुम्हें एबिलिटी, अपने अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिज़ायर के साथ साथ एबिलिटी भी लेकर आनी पड़ेगी। सिर्फ डिज़ायर से काम नहीं चलेगा। इसका डिज़ायर तो था लेकिन कोई एबिलिटी नहीं थी, इसके पास भी एबिलिटी नहीं थी लेकिन इसने एबिलिटी क्या कही, बनाई। समझ में आया? तो एबिलिटी अपने अंदर लेकर आनी ही होगी। तो हमारा सक्सेस क्या है वो पता चल गया, यानी कि एम पता चल गया, क्यों क्लियर हो गया, हमारे पास नेम फेम मनी आ रही है हमारे पास इससे। अब आते हैं हमारे पास कैसे मैं बेस्ट इंग्लिश टीचर बनूं, कैसे कैसे, अब तो क्लियर होना चाहिए ना। मैंने सोच लिया मुझे IAS बनना है, मुझे बहुत बड़ी जॉब लेके आनी है, कैसे मैं उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, ये मुझे अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। अब मैं कैसे कर सकता हूँ? अब मैंने क्या करा, सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन होगा तभी आप वीडियो देख रहे हो, तो सिंपली क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। ज़रूरी है गूगल पे जाना, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इस चीज़ को थोड़ा साइड में करके माइंड को लेकर आते हैं बीच में। देखो हमारा माइंड पता है किस तरीके से वर्क करता है। मान लो हमारा जो माइंड है वो इस तरीके ऐसा है, वाइट पेज और ये है पेन, ठीक है। हमारा माइंड बिल्कुल ऐसा ही है, वाइट पेज और पेन। वाइट पेज हमारा माइंड है, जो माइंड है ये वाइट पेज है, और पेन क्या है, लोग ना पेन लेके घूम रहे हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना वो पेन लेके घूम रहे हैं। यानी आपका वाइट पेज ये माइंड, और लोग पेन लेके घूम रहे हैं, और सब लोगों को हक है कि अपने पेन से आपके जो माइंड वाला वाइट पेज है ना उसमें कुछ भी लिख दे। सबको हक है, सबको। तो आपको जो माइंड है वाइट पेज है और इस पर क्या है, अपने पेन से लोग लिख सकते हैं, सबको हक है। तो अब लोग क्या करेंगे, जैसे लोगों के पास आप जाओगे वो अपने पेन से आपके वाइट पेज पे कुछ भी लिख देंगे। आप जाओगे काले लोगों के पास तो उनको लिखना आता होगा काला, वो लिख देंगे आपके वाइट पेज पे काला। आप जाओगे गोरे लोगों के पास, वो आपके वाइट पेज पे लिख देंगे गोरा, वाइट लिख देंगे। तो यानी आपका जो माइंड है वो वाइट पेज है। मतलब बचपन में एक जब बच्चा पैदा होता है, क्या वो बोलता है? नहीं बोलता। लेकिन एक अंग्रेज का जो बच्चा है वो इंग्लिश बोलता है, हमारे इंडियन जो बच्चा है वो हिंदी बोलता है। अगर हिंदी के परिवार में रहता है वो, तो ऐसा क्यों? वो इंग्लिश बोल रहे हिंदी बोल रहे क्यों? भाई जो उसके आसपास का माहौल है वहाँ के लोग इंग्लिश का पेन लेके घूम रहे हैं और उसके माइंड में इंग्लिश लिख देते हैं, इसलिए वो इंग्लिश बोलना सीख रहा है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो हिंदी का पेन लेके घूम रहे हैं, तो वो हमारे माइंड पे हिंदी लिख देते, तो हिंदी बोल रहा है। मतलब जैसे लोगों में हम जाएंगे, जैसे माहौल में हम बैठेंगे, वैसे लोग अपने पेन से हमारे वाइट पेपर पे कुछ भी लिख देंगे, तो वैसा हम एक्ट करेंगे। मतलब इस माइंड में जो लिख दोगे वो ये बॉडी एक्ट करेगी। समझ में आया? ठीक है। तो हमारा जो माइंड है वो वाइट पेज है और लोग क्या कर रहे हैं, मार्कर लेके घूम रहे हैं। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। हाँ, एक कहावत है, काजल की कोठरी में कैसा भी जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। मतलब एक काजल की कोठरी है, उसके अंदर पूरा ब्लैक है, उसके अंदर तुम कैसा भी जतन कर लो एक दाग तो लगेंगे ही। मतलब अगर तुम बुरे में जाते हो ना तो कुछ अपने आप को कितना बचाने की कोशिश करो, बुरे का दाग कहीं ना कहीं लग ही जाएगा तुम्हारे माइंड में। एक गोरा पेज है, मैं अगर उसको काले कोयले के ऊपर रखूँ ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हल्का सा भी दाग उस पर ना लगे, लगेगा ही लगेगा, हल्का सा लगे बेशक, ठीक है। और एक हमारा ये भी कहावत है, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। ये भी हमारी कहावत है। तो मन ही देवता मन ही ईश्वर है, मन से बड़ा कोई नहीं है। इस मन को जो समझ गया, इस बॉडी को जो समझ गया, वो कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग, कुछ भी, अगर वो पॉसिबल है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि इम्पॉसिबल क्या हो सकता है, कुछ भी। मान लो ये मैं खड़ा हूँ या मेरे बगल में भूत खड़ा है, दिख रहा है। वैसे तो मैं रात को बना रहा हूँ ये वीडियो, 1 बज रहे हैं, ठीक है। हकीकत में है क्या, ये इम्पॉसिबल है। अब मैं इस चीज़ को पॉसिबल बनाने की कोशिश करूँ तो बेवकूफ़ी है मेरी, लेकिन जो हकीकत में पॉसिबल है, और मैं मेंटली, मतलब मेरा दिमाग पूरी तरीके से ठीक है, फिजिकली मेरी बॉडी पूरी तरीके से ठीक है, जैसे नॉर्मल इंसान की होनी चाहिए, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कैसे? अच्छी नॉलेज लेकर, जो मैं करना चाहता हूँ उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। समझ में आया? भगवद गीता की एक चीज़ उठाते हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने क्या कहा है, जो उनका जो रथ है ना, जो रथ है उसमें आगे घोड़े लगे हुए हैं, यहाँ पीछे क्या है, साथ ही मतलब जो चला रहा है उसको, जो रथ को चला रहा है, और पीछे जो बैठा है उसके, जो रथ में पीछे बैठा हुआ है वो, ये 3 चीजें हमारे आगे। जो हमारा ये रथ है ना, ये पूरी बॉडी है, और जो आगे उसको घोड़े को चला रहा है वो कौन है, मन है हमारा, और जो पीछे बैठ के ऑर्डर दे रहा है ना वो बुद्धि हमारी, ठीक है। ये चीजें हमारी। तो हमारा जो ये मन है ना, वो क्या करता है ना, कुछ भी अच्छा देखता है ना उसी तरफ इस घोड़े को, यानी इस बॉडी को लेके जाता है। मान लो
मेरे पास क्या 10 रुपये हैं और मुझे ब्रेड पकौड़े खाना अच्छा लगता है, 10 रुपये के मिलते हैं। अब मैं जा रहा हूँ ब्रेड पकौड़े खाने, मैं मोटा हूँ पहले से ही पहुँच जा रहा है, ठीक है। तो मैं ब्रेड पकौड़े खाने जा रहा हूँ, मेरे पास 10 रुपये हैं, तो चल दिया मेरा, ये जो बॉडी है मेरी, ये मेरा क्या रथ है पूरा, और ये मन क्या है मेरा, जो घोड़े को चला रहा है, यानी कि जो बॉडी को चला रहा है, और 10 रुपये है ही मेरे पास, कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, ब्रेड पकौड़े खाने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेरा बुद्धि है, जो मेरा जो बॉडी का जो पूरा मालिक है वो बुद्धि है। बुद्धि यानी कि अवेयरनेस, जागरूकता, सही और गलत का फैसला, इसको बोलते हैं अवेयरनेस, इसको बोलते हैं बुद्धि। तो मेरी बुद्धि ने बोला तू मोटा होता जा रहा है, फैट होता जा रहा है, अगर और मोटा हो गया चल नहीं पाएगा, पूरी बॉडी दर्द करेगी, मत खा। लेकिन मेरा मन क्या है, उसी की तरफ जा रहा है, नहीं मुझे तो खाना है, मुझे तो खाना है। बुद्धि बोले मत खा। देखा होगा ना फिल्मों में भी, यहाँ पे एक काला सा आ गया, यहाँ एक गोरा सा आ गया, वो बोलता है गलत बात है, मत खा मत खा। ये बोलता है अरे छोड़ना यार, 4 दिन की चांदनी, मर जाएंगे फिर, तो वो जाके खाता है। तो सही और गलत का फैसला तुम्हें करना। तुम्हारे पास मन भी है जो तुम्हें भटकाएगा, तुम्हारे पास बुद्धि भी है जो तुम्हें सही रास्ता बताएगी, ठीक है। सबको पता होता है हमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम फिर भी गलत की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारा मन का एक बेसिक सा नेचर है। वो नेचर क्या है, हमें गलत काम करने में मजा आता है, मजा आता है हमें कुछ भी गलत करो। जैसे चैटिंग करने में, टाइम पास करने में, सबसे ज्यादा मजा हो किसमें, टाइम पास करने में। जितने भी फालतू की चीजें ना उन सब में हमें मजा आता है, हमारे मन को मजा आता है। लेकिन बुद्धि बोलती है, जैसे तुम मान लो 13 घंटे से फोन चला रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सो रहे हो फोन चला रहे हो, खा रहे हो सो रहे हो फोन चला, ये सब फालतू के काम कर रहे हो। अंदर से तुम्हारे दिल से तुम्हारी बुद्धि से आवाज आएगी कुछ सोच यार फ्यूचर के बारे में, कुछ कर। लेकिन मन क्या बोलेगा, छोड़ यार मजा आ रहा है, ठीक है। इस चीज को तुम्हें समझना है। चलो आगे आते हैं, बहुत लंबी हो गई वीडियो, ठीक है। मैंने अपना एम क्लियर कर लिया, मैंने अपना एम क्लियर करने के बाद क्या करा, क्यों भी क्लियर कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। उसके बाद हाउ, मतलब कैसे मैं उस जो एम को मैंने सोचा उसको मैं कैसे अचीव करूं, कैसे कर सकता हूं मैं उस एम को अचीव। इंफॉर्मेशन लेकर कि मान लो मुझे क्या करना था, इंग्लिश का बेस्ट टीचर बनना था। अब मैं देखूंगा कैसे बन सकता हूँ इंग्लिश का बेस्ट टीचर, मतलब इंग्लिश क्या है सबसे पहले मैं इसको जानूंगा, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होती है, ग्रामर होती है, वोकैबुलरी होती है, टेंस, मॉडल्स, ये सब चीज़ें होती है, स्पीकिंग होती है, कन्वर्जेशन होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, सब कुछ। इन सबको मैं देखूंगा क्या क्या चीज़ें होती है इंग्लिश के अंदर, उनको लिखूंगा या माइंड में बैठाऊंगा, कुछ भी तरीका कुछ भी हो सकता है। तो इन सबको मैं लिखूंगा और समझूंगा, ठीक है। और इन सबको अपने अंदर क्या करूंगा, इस सारी नॉलेज को अपने अंदर लेकर आऊंगा, इन एबिलिटी को अपने अंदर डालूंगा, ठीक है। वोकैबुलरी, टेंस, मॉडल्स, कम्युनिकेशन स्किल, अपनी सब कुछ क्या करूंगा, बोलने का तरीका, स्किल्स अपने अंदर सब कुछ लेकर आऊंगा, इंग्लिश से रिलेटेड सब कुछ। और फिर अब मैंने क्या करा, सब कुछ सीख लिया इंग्लिश के बारे में। लेकिन कौन सा जमाना है, कंपटीशन का जमाना। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं इंग्लिश का बेस्ट टीचर बन गया, लेकिन मेरे सामने एक और खड़ा हुआ है बेस्ट टीचर। मैं हूँ कितने साल का, 25 साल का, वो है 30 साल का। ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा मुझसे 5 साल का। तो मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है अपने आप को किससे, उससे। क्योंकि मुझे अब 50 स्टूडेंट है और 2 टीचर हैं, तो ऑब्वियसली बटेंगे स्टूडेंट। अब जो बेस्ट होगा वो तो वही जाना पसंद करेंगे ना, जो स्टूडेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कंपेयर करना पड़ेगा सामने वाले से, कि वो ऐसा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों स्टूडेंट उसके पास जाना पसंद करते हैं, क्यों मेरे पास आना पसंद नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को मुझे कंपेयर करके अपने आप को और बेस्ट बनाना पड़ेगा कि मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ पाऊँ। मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं कि उसको नीचे दिखाना है या अपने आप को ऊपर दिखाना है, मेरा मकसद है खुद को बेस्ट बनाना है, ताकि मैं अपने आप में एबल बन सकूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी है कि कंपटीशन मिल रहा है हमें एक दूसरे को। मैं आगे बढ़ा, फिर उसने और कुछ करा, उसने और नॉलेज ली, फिर मैंने और नॉलेज ली, उसने और नॉलेज, मैंने और नॉलेज। तो क्या हो रहा है ना, नॉलेज जो एक सिमट के आएगी, तो एक टीचर था वो वहीं पे था, उसी लेवल पे था। लेकिन अब कंपटीशन मिल गया ना, तो हम दोनों आगे 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 चलते रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। तो इस तरीके से कंपटीशन से क्या होता है, हमारा देश भी आगे बढ़ता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, जानने की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लाने की सोचते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे इंडिया के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा यंगस्टर यानी कि युवा पाए जाते हैं, जिस वजह से हमारा देश बहुत जल्दी दुनिया का सबसे ग्रेट महान देश बनने वाला है, ठीक है। तो हमारा हाउ भी क्लियर हो गया, मतलब इन्फॉर्मेशन लेनी है, कंपेयर करना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है, सबसे बेस्ट बनाना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, उस चीज़ में एबल हो पाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जब लोग सो रहे थे हम उस समय मेहनत कर रहे थे, करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है एम क्लियर हो गया, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ठीक है, मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद आता है प्लान, कैसे कि ये अंदर आता है प्लान कि ढेर सारी मैंने पूरे कमरे में बिखरा पड़ा है, ठीक है। अब उसको मुझे समेटना है, तब ज़्यादा बेटर लगेगा, बिखरा पड़ा ही अच्छा लगेगा,
समेटा हुआ अच्छा लगेगा ना, तो जो कमरा है वो उसमें क्या है, सब कुछ समेटा हुआ अच्छा लगेगा, यानी कि सब कुछ प्लान में अगर मैनर में सब कुछ होगा तो हमें अच्छा लगेगा। अब हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जैसे हमारा मन का क्या नेचर था, इधर उधर भागना, जहाँ पे मज़ा आ रहा है उस जगह पे जाना, लेकिन पढ़ाई में तो मज़ा है नहीं, पढ़ाई में तो इरिटेशन मिलने वाली है हमें, क्योंकि वहाँ पे क्या अक्सर है, उन अक्सरों को हमको देखना बिल्कुल बोरिंग लगता है। तो इसको हमें कैसे भी करके इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। जैसे वोकेबुलरी वर्ड्स वगैरह हैं, उनको क्या करना है, हमें अपने स्टोरी से जोड़ देना। जैसे गो मतलब जाना, तो जाने को कहाँ से जोड़ दो, मुझे कल स्कूल जाना है। अब मैंने अपने क्या कर दिया, फ्यूचर से यानी कि अपनी लाइफ से उसको कनेक्ट कर दिया, तो इस तरीके से क्या हो गया, मूवमेंट मुझसे कनेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, एक इंटरेस्टिंग तरीका हो गया किसी चीज़ को समझने का, किसी चीज़ को याद करने का। तो मन का बेसिक सा नेचर होता है इधर उधर भागना। अब उस मन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे एक जगह पर बैठाना है, उसको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए प्लान बनाना पड़ेगा। उस मन को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा कि तुझे इतने दिन में इतना कंप्लीट करना है। अपने अंदर क्या लेकर आना है, डिटर्मिनेशन लेकर आना है, यानी दृढ़ संकल्प लेकर आना है। अपने मन को ऑर्डर देना है कि तुझे इतने दिन में इतना कवर करना है। प्लान बनाओ कि ये इतने टॉपिक है, इतने दिन में कंप्लीट करने हैं। कोई बात नहीं, इतने नहीं कर पाओगे, कुछ तो करोगे यार। हो सकता है कि तुमने प्लान नहीं बनाया, प्लान नहीं बनाया तुमने, और क्या तुम उतना भी नहीं कर पाए, लेकिन अगर तुमने प्लान बनाया कुछ तो करोगे। तो प्लान बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है, इसके फ्रेम लगा हुआ है, तो सोचा होगा इसको तभी तो करा होगा ना, प्लान किया होगा कि इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। अलग अलग फ्रेम होते हैं, यानी उनको अलग अलग प्लानिंग की गई होगी। ऐसा थोड़ी जो मर्जी कर दिया। बिना प्लान के चीज़ क्या होती है, बेकार होने के चांसेस होते हैं, लेकिन प्लान के साथ क्या चांसेस होने के, बिना प्लान की चीज़ क्या हो सकती है, खराब भी हो सकती है। लेकिन अगर प्लान है तो चांसेस कम हो जाते हैं उस चीज़ के खराब होने के। तो प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। प्लान आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है कि मेरी एबिलिटी इतनी है अभी, तो अभी मेरी आदत 1 घंटे पढ़ने की है, कोई बात नहीं 1 घंटे पढ़ूंगा, कल मैं 10 मिनट बढ़ा दूंगा, परसों 20 मिनट, परसों फिर 30 मिनट, फिर 40 मिनट, ऐसे करके मिनट मुझे बढ़ाने। अपने प्लान धीरे धीरे चेंज करते चलाने अपने अकॉर्डिंग और माहौल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है, ऐसा मत कर देना कि 1 घंटे पढ़ना जरूरी है, अब तुम देख रहे हो यार मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता यार, 5 मिनट पढ़ता हूँ। ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि इस स्पीड से तुम चलोगे तो एवरेज देख के चलना है तुम्हें कि अगर मैं इतने घंटा भी पढ़ रहा हूँ तो इतने दिन में क्या मैं कंप्लीट कर लूँगा इसको। इस तरीके से तुम्हें अपना एवरेज बनाना है, सोच समझ के सब कुछ करना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कॉपी उठाई जो मर्जी, सब कुछ सोच समझ के रिलैक्स होकर बैठ के एक एक बात सोचनी है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ इन सबको डीप में अपने अंदर लेके जाना है, एक एक बात को, और सोच समझ के तभी एक्शन लेना, ठीक है। प्लान बिल्कुल बेस्ट बनाना है अपने अकॉर्डिंग भी, अपने समाज के अकॉर्डिंग भी, कि मैं कंपटीशन है इस जमाने में, इस कंपटीशन को मैं इस प्लान से तोड़ पाऊंगा या नहीं तोड़ पाऊंगा। इस तरीके से तुम्हें प्लान बनाना है। अब प्लान भी हमने बना लिया, ठीक है, हमने सोच लिया कि दिन में इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे ये करना है, वो करना है, ठीक है। देखो प्लान ना 2 तरीके वाले होते हैं। एक तो होता है कि मैं 7 बजे उठूंगा, सुबह 8 बजे तक नहा लूंगा, 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लूंगा, 10 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा। ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, ऐसा प्लान तैयार करना है, क्योंकि ये ना बिल्कुल अजीब सा होता है। मान लो नहीं उठ पाया, फोन साइलेंट पे था, रात को मैंने अलार्म लगाया था, नहीं उठ पाया, हो गया सारा प्लान बेकार। ऐसा मत करना। क्या करना है तो मैंने काम अपने आपको देना है। रात को सोने से पहले कल मुझे ये कंप्लीट करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी तुम अपने तरीके से कर सकते हो प्लान को। कल मुझे इतना इतना कंप्लीट करना है, बाकी टाइम में कुछ नहीं है, रात को 12 से पहले भी करना है। बाकी ये नहीं कि 10 से 12 में पढ़ूंगा तभी, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल आदत ही नहीं है पढ़ने की, मान लो, तो आदत बनाने में टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि 2 घंटे में बैठ के कंप्लीट कर दोगे, नहीं ना। तो क्या करना है, तुम्हें आदत को बनाना पड़ेगा। तो टाइम लिमिट अभी शुरू में मत दो, बाद में दे देना, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, रात को सोने से पहले इस बात को सोचना है कि कल मुझे इतना कंप्लीट करना है, उसको करने की फिर पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कोशिश करनी है, ठीक है। इस तरीके से अपने थोड़ा प्लान बना सकते हो, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया। उसके बाद आती है आदत। आदत हमें है नहीं, हमें क्या आदत नहीं है बिल्कुल भी पढ़ने की, मन नहीं लगता पढ़ाई में, लगाना पड़ेगा लेकिन लगता ही नहीं, तो क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में पता है एक बात सामने आती है। पहली बात तो अवेयरनेस की, तो आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, पढ़ाई ना करने से क्या हो रहा है, पढ़ाई करने से क्या हो रहा है। जो मन बोल रहा है उस चीज़ को करने से क्या हो रहा है, जो बुद्धि बोल रही है, जो दिल बोल रहा है उस चीज़ को करने से क्या हो रहा है। जो मन बोल रहा है क्या, उससे उसी चीज़ को करता हूँ, चलो ठीक है कर लिया, लेकिन आने वाले 5 साल बाद क्या होने वाला है मेरा, अगर मैं मन की बात को सुनता हूँ, बुद्धि की बात को सुनता हूँ, तो आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है। मैं अपने छोटे भाई बहनों को देख लेता हूँ, या अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने किसी को भी देख लेता हूँ, उसने भी मन की सुनी थी, उसकी क्या हालत है। आसपास के माहौल में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो सक्सेस होंगे, हकीकत है।
अपने आसपास के माहौल में देख लेना कौन सक्सेस है। बहुत कम लोग सक्सेस किए कि बहुत कम लोग अपनी आदतों को बदल पाते हैं। तो उन बहुत कम में आपको आना है, ठीक है, जो आदत बदल लेते हैं, तो उन लोगों में आपको आना है। अब आदत जो है हमारी इतनी आसानी से बदलने वाली है नहीं। उन आदतों को पढ़ने में कितना टाइम लग गया, 10 साल, 9 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल, इतने साल लग गए उन आदतों को पढ़ने में। एकदम से तो आदत नहीं पड़ी थी कि मैं आज 8 बजे उठाऊँ और अब मैं डेली मेरी आदत होगी 8 बजे उठने की। नहीं, मैं 10 दिन तक लगातार 8 बजे उठा ही होऊंगा, लगभग 8, 8:30, 7:30 इस तेरे टाइम पर, तो तब जाके मेरी आदतें पड़ी है। तो जो आदतें लगने में मुझे सालों लग गए, क्या उन आदतों को मैं कुछ दिन में सुधार सकता हूँ? नहीं। एफर्ट लगेगा। क्या करना है तुम्हें? एफर्ट लगेगा, उस एफर्ट को लगाना है, हार नहीं माननी है बिल्कुल भी। आदत बदलने में क्या होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि उन आदतों को पढ़ने में साल लगे हैं, तो तुरंत वो बदलने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को सोचो समझो, अपने जीवन में उतारो, शांति से रिलैक्स होकर बैठो, रिलैक्स माइंड से बिल्कुल बैठो, सब कुछ सोचो, इस साइड का भी इस साइड का भी। ये बोलते हैं मन, तब करने पे क्या होगा, बुद्धि बोलती है तब करने पे क्या होगा। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों नहीं करना है, हर चीज़ को देखो। और ये ना किताबों में लिखी बातें या किसी ने कही ये बातें या उसको देख के मेरा मन कर रहा है, इन सब चीज़ों को छोड़ दो, अपने आप को देखो, खुद को जानो, डिस्कवर योरसेल्फ। तुम क्या चाहते हो, क्या हकीकत में जो तुम चाहते हो सही है भी या नहीं। अब ये थोड़ी है कि मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया में सबको मार डालूँ। मान लो मैं ये चाहता हूँ, तो ये सही है क्या? नहीं, ना मेरे लिए ना किसी और के लिए। तो ये नहीं कि जो तुम चाहते हो सही ही होगा। सब कुछ देखो कि जो तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारी सोसाइटी के लिए सही है, सब कुछ देखना है तुम्हें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, पहली वीडियो थी इस चैनल पे मेरी। तो सब कुछ सोचना, समझना, आगे बढ़ना। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कमेंट करके नीचे बता सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ध्यान रखिए अपना, बाकी मिलते रहेंगे ऐसी, तब भी मन होगा या तब भी कुछ लगेगा कि बोलना चाहिए कैमरे के आगे, आप सभी के आगे, तो बातें अपनी दिल की रख दूंगा आप सभी के आगे, ठीक है। तो ध्यान रखो अपना। जय हिंद, वंदे मातरम। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम्